जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, परवीन को गोली लग चुकी होती है और वह हॉस्पिटल में होता है, जहां पर पाको पायन से काफ़ी नाराज़ होती है, क्योंकि अगर उसने ठीक समय पर परवीन के बारे में उसे बता दिया होता तो परवीन आज इस हालत में नहीं होता। और उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर आता है और डॉक्टर कहता है कि मिस्सू को होश आ चुका है। और ये सब सुनकर सभी के सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं। अब आगे मिस्सू के होश में आने के बाद डॉक्टर सभी लोगों को बताता है कि उनमें से कोई भी मिस्सू से मिल सकता है जो मिस्सू के बहुत करीब हो, क्योंकि ऐसा करने से मिस्सू को भी अच्छा लगेगा। और वह ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पायन पाको से कहता है कि पाको तुम जाओ, क्योंकि हो ना हो तुम भी मिस्सू के इतने करीब हो जितने कि उसके मॉम डैड हैं। और ये सब सुनकर पाको एकदम खुश हो जाती है और वह तेज़ी के साथ उसके रूम में चलाई जाती है, जहाँ पर मिस्सू लेटा हुआ होता है। और वह मिस्सू के पास आकर कहती है कि मिस्सू अब तुम कैसे हो। और पाको को अपने पास आते हुए देखकर मिस्सू एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि पाको तुम आ गई। और मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर एकदम पाको कहती है, हाँ देखो ना, मैं तुमसे कुछ दिन दूर क्या हुई, तुम्हारी इतनी तबीयत बिगड़ गई। मैं बोलती थी ना, तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रह सकते, बिल्कुल मेरे बिना। और पाको को इस तरह की बात सुनकर मिस्सू एकदम हंसते हुए कहता है कि पाको ऐसा कुछ नहीं है, तुम जब से गई थी तब से मेरा ख्याल हिना रख रही थी। और ये सब मिस्सू बोल ही रहा होता है कि तभी उसे हिना का ख्याल आता है और कहता है कि हिना अब कैसी है। और मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम गुस्से में कहती है, यहाँ पर मैं तुम्हारी तबीयत की बात करने आई थी और तुम हो ऐसी हालत में दूसरे के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम्हें गोली लगी थी। और पाको की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू एकदम रिप्लाई देते हुए कहता है कि पाको क्या तुम इस वक्त हिना को बुला सकती हो, क्योंकि मुझे हिना से कुछ बात करनी है। और मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर पाको को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वह मिस्सू की बात को टाल भी नहीं सकती थी, इसलिए वह कहती है हाँ क्यों नहीं। और वह इतना कहकर बाहर चली जाती है हिना को बुलाने के लिए, जहाँ पर पाको एकदम गुस्से में कहती है मिस्सू तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके ज़्यादा करीब जाओ। और पाको को इस तरह की बात सुनकर पाया और भी अपनी बड़ी बड़ी आँखें कर कर पाको को घूरने लगते हैं, जिसे देखकर पाको एकदम गुस्से में कहती है क्या देख रहे हो, कभी मुझे देखा नहीं क्या। और पाको की इस तरह की कड़क आवाज़ सुनकर पायन वो भी एकदम डर जाते हैं और एकदम से कहते हैं नहीं 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 कुछ नहीं। और वे इतना कहकर चुपचाप से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनको डर था कि पाको इस वक्त काफ़ी गुस्से में कहीं उन्हें पीट ना दे। उसके बाद हिना मिस्सू के पास ले आती है मिस्सू से मिलने के लिए, जहाँ पर पाको दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है उनकी बातें सुनने के लिए कि वह आपस में क्या बात कर रहे हैं। तभी हिना अंदर आते हुए एकदम मिस्सू से कहती है कि मिस्सू अब तुम कैसे हो और तुम्हें क्या ज़रूरत थी हम लोगों के बीच में पड़ने की। अगर तुम बीच में नहीं आए होते तो तुम्हें ये गोली नहीं लगती, और आए तुम यहाँ पर नहीं होते। अगर मान के चलो हम दोनों में से किसी एक को गोली लग भी जाती तो कम से कम तुम तो ठीक ठाक रहते, तुमने अपने बारे में बिल्कुल क्यों नहीं सोचा। और हिना की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू एकदम हंसते हुए कहता है अरे हिना तुम मेरा सर मत खाओ, पहले ही पाको मेरा सर खा चुकी है। और मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर बाहर दरवाजे पे खड़ी हुई पाको उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि मिस्सू उसके बारे में क्या बोल रहा है, मैं क्या उसका सर खाती हूँ। तभी मिस्सू हिना से कहता है कि हिना मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। और मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर हिना एकदम से कहती है हाँ मिस्सू मैं एकदम ठीक हूँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ एक बार, उसके बाद मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। और हिना की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम डरने लगती है कि हिना कहीं मिस्सू को ये तो नहीं बताने वाली कि वह मिस्सू को पसंद करती है। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और वह ये सब सोचकर एकदम डरने लगती है कि तभी मिस्सू कहता है कि हिना तुम किस बारे में बात करना चाहती हो, मुझे अभी बताओ। और मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर इन्हें एकदम से कहती है नहीं मिस्सू तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें बात बताऊंगी। और वह ये सब बोलकर वहाँ से बाहर चली जाती है। और हिना को बाहर आते हुए देखकर एकदम पाको सामने खड़ी हुई होती है और वह एकदम से कहती है
तुम किस बारे में बात करना चाहती हो मिस्सो से, ज़रा मुझे भी तो बताओ। और पाको की इस तरह की बात सुनकर हिना रिप्लाई देते हुए कहती है कि पाको तुम चिंता मत करो, मैं मिस्सो को ये सब नहीं बताने वाली कि मैं उससे प्यार करती हूँ, क्योंकि मिस्सो सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं। और हिना की इस तरह की बात सुनकर पाको की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और वह हिना से कहती है तो तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। और पाको की इस तरह की बात सुनकर हिना एकदम से कहती है कि पाको पहले तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा काफ़ी मजाक उड़ाया था कि तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो, जबकि तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो और उसके बाद भी तुम मिस्सो के साथ ऐसे रहती हो जैसे कि नॉर्मल लोग रहते हैं। और हिना की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम चौंकते हुए कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैं और एक सेलिब्रिटी, ऐसा नहीं है। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर हिना एकदम स्माइल देते हुए कहती है कि पाको घबराओ मत, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस चेहरे के पीछे किसका चेहरा है। दरअसल तुम सुमिरो होशिनो हो, जो इस जापान की सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी में से एक हो। और हिना की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम चौंकते हुए कहती है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला कि वही सुमिरे है, जबकि ये सच्चाई आज तक खुद मिस्सो नहीं जान पाया, तो उसे इस बारे में कैसे पता चल गया। और पाको की इस तरह की बात सुनकर हिना एकदम रिप्लाई देते हुए कहती है जब तुम एक हफ्ते के लिए यहाँ से चली गई थी और उस वक्त मैंने न्यूज़ में देखा कि सुमिरे होशिनो अपनी शूटिंग के काम के लिए एक हफ्ते के लिए शहर के बाहर जा रही हैं, तो ऐसे में पाको क्यों चली गई, जबकि पाको और सुमिरे अलग अलग हैं, तो इस वक्त शहर में पाको क्यों नहीं है, क्यों, मैंने ठीक कहा ना। और हिना की इस तरह की बात सुनकर पाको पहले तो कुछ सोचती है और वह एकदम से कहती है हाँ, मैं ही मिस सुमिरे होशिनो हूँ और ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। अगर मैं चाहती तो ये बात मिस्सो को बता सकती थी, क्योंकि मैं उसका दिल जीतना चाहती थी, लेकिन सुमिरो होशिनो बनकर नहीं बल्कि पाको बनकर। और पाको की इस तरह की बात सुनकर हिना एकदम से कहती है फिर तो तुम्हें मिस्सो को बता देना चाहिए कि तुम उसे पसंद करती हो, क्योंकि अगर तुमने जल्दी ऐसा नहीं किया तो ऐसे ही मिस्सो की लाइफ में कोई ना कोई लड़की एंटर करती रहेगी और उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकती, एक बार वह लड़की आ गई तो। और हिना की इस तरह की बात सुनकर पाको को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हिना उससे इस बारे में ऐसे बात करेगी कि तभी अचानक से वहाँ पर बर्डमैन आ जाते हैं। और बर्डमैन को अपने पास आते हुए देखकर पाको एकदम से कहती है कि बर्डमैन आप। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर बर्डमैन एकदम से कहते हैं मैंने कायरो की मेमोरी इरेज कर दी है, अब बारी है हिना की। और बर्डमैन की इस तरह की बात सुनकर हिना एकदम स्माइल देते हुए कहती है हाँ क्यों नहीं बर्डमैन, चलिए आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। और हिना की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम शॉक हो जाती है और बर्डमैन भी, क्योंकि बर्डमैन को भी इस बारे में पता था कि हिना भी मिस्सो को उतना प्यार करती है जितना कि पाको करती है, तो ऐसे में वो अपनी मेमोरी मिटाने के लिए कैसे तैयार हो सकती है। लेकिन फिर भी बर्डमैन को किसी भी तरीके से हिना की मेमोरी तो मिटानी थी, इसीलिए वह बिना कुछ सोचे समझे हिना पर फायर कर देते हैं गन से, जिसके लगते ही हिना एकदम से बेहोश हो जाती है, जिसे बेहोश देखकर पाको एकदम से हिना को गिरने से बचा लेती है और वह उसके सर को अपने कंधे पर रखते हुए कहती है कि हिना तुम ठीक तो हो ना। कि तभी बर्डमैन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसकी मेमोरी पूरी तरह से मिटा दी है। अब इसे मिस्सो के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा कि मिस्सो कौन है, यहाँ तक कि ये मिस्सो के बारे में भी भूल जाएगी कि मिस्सो कभी इसका अच्छा दोस्त था जिससे वह प्यार करती थी। और ये सब सुनकर पाको को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन तभी हिना एकदम से कहती है कि मिस्सो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये सब बोलकर वह एकदम से चुप हो जाती है, जिसे देखकर बड़े एकदम शौक होते हुए कहते हैं ये नहीं हो सकता,
ये नामुमकिन है। तभी पाको बड़वन की बात सुनकर एकदम से कहती है कि बड़वन क्या हुआ, हिना ठीक तो है ना। तो पाको की बात सुनकर बड़वन एकदम से कहते हैं मैंने हिना पर जिस तरह से फायर किया है गन से, उसके लगने के बाद किसी की भी संभावना नहीं है कि वह उसे याद भी रख पाए। वह उसका नाम तक भूल सकता है, लेकिन हिना उसका नाम तक नहीं भूल पाई। इसका मतलब तो ये होता है कि हिना अब उसे दिल से पसंद करती है, जिस कारण मैं भले ही उसकी मेमोरी से उसकी मेमोरी मिटा दूं, लेकिन उसकी यादें हिना के दिल में हमेशा रहेगी, जो मेरे लिए निकाल पाना इम्पॉसिबल है। और ये बात सुनकर पाको एकदम शौक हो जाती है और एकदम से कहती क्या, ये नहीं हो सकता। तो बड़वन कहते हैं ये हो चुका है, अब मैं चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी कोई गन नहीं है जो किसी की दिल में छुपी हुई फीलिंग को बाहर निकाल पाए। और वह ये सब बोलकर पाको के हाथ में कुछ रख देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। और बड़वन के इस तरह के चले जाने के बाद पाको एकदम से अपना हाथ खोलते हुए दिखती है कि उसमें एक परमानेंट सेट है जो पायन का होता है, जिसे देखकर पाको समझ जाती है कि ये परमानेंट सेट पायन को देना है। और ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर मिस्सू पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जहाँ पर मिस्सू के पास पाको बैठी हुई होती है और वह मिस्सू से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर हिना आ जाती है और जब मिस्सू हिना को देखता है तो एकदम से कहता है कि हिना इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो मिस्सू की बात सुनकर हिना कहती है कि मिस्सू मैं अमेरिका जा रही हूँ, तो सोचा तुमसे मिलकर चलूँ। और हिना की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू एकदम शॉक हो जाता है और वह एकदम से कहता है क्या तुम अमेरिका जा रही हो, लेकिन क्यों। तो मिस्सू की बात सुनकर हिना एकदम से कहती है मुझे अपने पापा का बिजनेस आगे बढ़ाना है और यहाँ पर ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जहाँ पर अमेरिका जितनी पढ़ाई होती होगी, इसीलिए मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ। और हिना की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है लेकिन हिना यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज मौजूद हैं, तुम चाहो उनमें ट्राई कर सकती हो, ऐसा नहीं है कि तुम अमेरिका चली जाओ, प्लीज़ अमेरिका मत जाओ। और मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर हिना एकदम से इमोशनल हो जाती है और उसे अचानक से गले लगा लेती है, वो भी पाको के सामने। ये सब देखकर पाको को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी कि हिना ये सब क्यों कर रही है, इसलिए वह हिना को कुछ नहीं कहती। उसके बाद हिना मिस्सू को छोड़ती है और पाको से कहती है कि पाको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी बहुत ज़रूरी। और हिना की इस तरह की बात सुनकर पाको कहती है हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर हिना कहती है हाँ क्यों नहीं। और वह मिस्सू की तरफ जाती है और मिस्सू से कहती है कि मिस्सू तुम कुछ देर के लिए इस कमरे से चले जाओ, क्योंकि मुझे पाको से कुछ अकेले में बात करनी है, तब तक के लिए तुम इस कमरे में आना मत। और हिना की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू कहता है अरे हिना तुम और पाको ही तो हैं और मैं तो तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, तो तुम बेहिचक होकर मेरे सामने आपस में बात कर सकते हो। और मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर पाको और हिना एकदम से गुस्सा हो जाते हैं कि तभी हिना गुस्से में कहती है चुपचाप जाते हो यहाँ से, यहाँ मैं धक्का मार कर बाहर निकालूँ मैं तुम्हें। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम चौंक जाता है और वह पाको से कहता है देखो पाको ये हिना क्या बोल रही है, ये मेरे घर में आकर मुझे धक्का देकर बाहर निकालने की बात कर रही है। और मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर पाको भी मिस्सू से कहती है देखो मिस्सू तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना हिना से पहले मैं तुम्हें धक्का दे दूँगी। और पाको की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू एकदम शौक हो जाता है और कहता है क्या। तो पाको कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ, चुपचाप जाते हो या मैं धक्का दूँ अभी की अभी। और पाको की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू कहता है हाँ जाता हूँ। तुम दोनों के दोनों इस समय एक साथ मिल गई तो मेरी क्या चलेगी तुम दोनों के आगे। और ये कहकर मिस्सू बाहर चला जाता है। और ये सब देखकर हिना और पाको हंसने लगती हैं। उसके बाद पाको हिना से कहती है देखो मिस्सू भी अब बाहर चला गया, अब तुम बोलो तुम क्या बोलना चाहती हो।
तो पाको की बात सुनकर हिना कहती है, देखो पाको, मैं इस वक्त अमेरिका जा रही हूँ और मेरी एक दिल की ख्वाहिश है जिसे तुम पूरा कर सकती हो। और हिना की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम चौंकते हुए कहती है, क्या? तो पाको की इस तरह की बात सुनकर हिना कहती है, देखो पाको, मैं जाने से पहले यहाँ पर तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। मतलब कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने मिस्सो को प्रपोज कर दो ताकि मिस्सो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाए। क्योंकि मैंने ऐसे लड़के से प्यार किया है जो पहले से ही किसी लड़की को पसंद करता है। और ये सब जानकर पाको एकदम चौंकते हुए कहती है, लेकिन लेकिन मैं ये कैसे बोल सकती हूँ? तो पाको की स्त्री बात सुनकर हिना कहती है, देखो पाको, तुम एक बार हिम्मत करके मिस्सो को अपने दिल की बात बोल दो, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि मिस्सो तुम्हें ही पसंद करता है। और हिना की ये बात पाको को काफ़ी अच्छी लगती है और वह हिना से कहती है कि हिना, तुम चिंता मत करो, मैं आज अभी की अभी मिस्सो को अपने दिल की बात बताऊंगी। और ऐसा सुनकर हिना कहती है, ये हुई ना बात, तो मैं कमरे के बाहर चलती हूँ और मिस्सो जब कमरे में आ जाए तो तुम उसे अपने दिल की बात बता देना, क्योंकि मैं बाहर ही रहकर ये सब देखूंगी। उसके बाद पाको मिस्सो को अंदर बुलाती है और पाको की बात सुनकर मिस्सो कमरे में आ जाता है और कहता है, बोलो पाको, तुमने मुझे क्यों बाहर भेजा था? तभी हिना कहती है मिस्सो से कि मिस्सो, अब मैं चलती हूँ और अपना ख्याल रखना। और ये सब कहकर हिना बाहर चली जाती है कमरे के। उसके जाते ही पाको एकदम से मिस्सो के सामने झुककर उसे आई लव यू बोल देती है कि मिस्सो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हें इतना प्यार करती हूँ जितना कि कोई नहीं कर सकता। और ये सब सुनकर मिस्सो को भी काफ़ी अच्छा लगता है और वह बिल्कुल भी शौक नहीं होता है, क्योंकि इसे पहले से ही पता होता है कि पाको उसे प्यार करती है। और वह पाको की बात सुनकर उससे कहता है कि पाको, मैं भी ये बात तुम्हें कब से बताना चाहता था, लेकिन ये बात बोलने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। और मिस्सो की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम खुश हो जाती है और वह मिस्सो से कहती है, क्या सच में? तो मिस्सो कहता है, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो मिस्सो की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से उसे गले लगा लेती है। और ये सब देखकर हिना को काफ़ी अच्छा लगता है और उसके आंखों में से आंसू आते हैं, जिसे वह पहुंचकर साफ कर लेती है। उसके कुछ देर बाद पाको मिस्सो से कहती है कि मिस्सो, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है जिसे जानकर तुम एकदम चौंकने वाले हो। और पाको की इस तरह की बात सुनकर मिस्सो एकदम से कहता है, क्या? तो पाको कहती है, हाँ। और वह इतना बोलकर अपना धीरे धीरे कर मास्क उतारने लगती है, जिसे देखकर मिस्सो एकदम शॉक हो जाता है और एकदम से कहता है, क्या? तो दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इसका लास्ट पार्ट होगा। इसलिए तब तक के लिए चलता हूँ। ओके, गुड बाय, सायोनारा।